पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि हमारा जो बेसिक डिफिनेशंस और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था वो कहाँ तक हम लोगों ने फुलफिल किया था। सो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम है जो हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो फर्स्ट है ए पॉलीथीन piece of is rubbed with wool and it has been found to acquire a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Number 1, how many electrons have transferred from wool to polythene piece. And the second is there a transfer of mass from wool to polythene. सो जैसा हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं इस तरह से जब भी नंबर्स काउंट करने के लिए हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम लोग को यूज करना है जो इक्वेशन हमारा जो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था वहां से ये फाइंड करना है, जहां पे Q जो है वो टोटल चार्ज है, Q जो है वो टोटल चार्ज है, N जो है वो इंटीजर है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पे हमको n फाइंड करना है। सो वी हैव गिवन Q इज इक्वल टू, Q है टोटल चार्ज हमारा दिया हुआ है, माइनस नेगेटिव है, सो -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। E is already we know that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. We have to find n. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई e। सो हेयर q इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाई e इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो ये पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और ये वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं। सो -3 divided by 1.6 into 10⁻⁻7 plus 19। कूलम कूलम कैंसिल है, सो इट इज ए नंबर। तो और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी मेरा नेगेटिव में होता है, सो माइनस यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, नंबर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में रहेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाई 1.6, so that will be equal to 30 divided by 16 into 10 to the power 12। 19 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। 30 16 से 30 को डिवाइड कर लेते हैं, सो दिट इज 15 एंड दिस इज हमारा हो जाएगा 8। और जैसे हम लोग देख रहे हैं 30/16 है, तो गेस करने के लिए भी अगर ऑप्शंस हमारे होंगे तो जो भी आंसर होगा 16 टू जा होता है हमारा 32, so जो भी आंसर होगा नियर अबाउट 1.8 या 1.9 के आसपास होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका नियरली आंसर हमारा जो आएगा 1.88 इंटू 10⁻12। 1.875 आएगा तो 1.88 के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। सो second question is there is a transfer of mass from wool to polythene. So yes, there is a transfer of mass. Yes,
there is mass is transferred from wool to polythene. हाउ मच मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर का फॉर्मूला हमारा होता है मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव टू फाइंड एन। सो एन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। एन है हमारा 1.88 इंटू 10⁻12 और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ये हमको याद रखना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई ना ये और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 1.706 and 10 to the power minus 31 and 10 to the power 12 that is equal to minus 18। ओके, जो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करने के बाद अगर 10 पॉइंट समथिंग ये आता है, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फ्रैक्शन पार्ट को जब इधर लेके जाएंगे सो -18 kg। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने मास फाइंड किया और नंबर फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। A copper atom consists of copper nucleus surrounded by 29 electrons। न्यूक्लियस के चारों ओर 29 इलेक्ट्रॉन्स है। द एटॉमिक weight of copper is 63.5 gram per mole or gram mole minus 1। Let us now take two pieces of copper each weighing, दो पीस कॉपर का लेंगे हम लोग, weighing 10 ग्राम, पहले वाले का 10 ग्राम है एंड दोनों का वेट जो हमारा 10 ग्राम का है एंड ट्रांसफर ईच weighing 10 ग्राम, लेट मी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 10 ग्राम ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, transfer 1 electron from one piece to another for every 1000 atoms in that piece। okay, what will be the charges on the two pieces of copper, two pieces after the transfer of electron, after the transfer of electron। Here given Avogadro number, Avogadro's number which is we know that 6.022 होता है या 23 होता है। यहाँ पे हम लोग दिया हुआ है 6 into 10 to the power 23 ग्राम per gram mole minus 1। Charge on electron is easy, given -1.6 into 10 to the power -19 coulomb।
सो सबसे पहले तो हम लोग को नंबर ऑफ कॉपर एटम्स फाइंड करना होगा 10 ग्राम पे इस तरह के प्रॉब्लम्स में, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हमको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग को देखना होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड number of electrons, number of Cu atoms in 10 ग्राम। 10 ग्राम में कितने एटम्स हैं? सो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। सो एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ द कॉपर, mass of the copper divided by atomic weight of the copper, atomic weight of the copper। ये मूल कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने लिया। So Avogadro number is given 6 into 10 to the power 23 into mass of the copper is 10 gram, so it is 10। atomic weight जो कॉपर का वो दिया हुआ है 63.5, so 63.5। ओके, सो हम लोग फिर यही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और 10 टू द पावर 23 और 10 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट हमारा जो भी वैल्यू आएगा, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 635। ओके ओके, ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको एक काम करते हैं, हम लोग अलग तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा नियर अबाउट 9.45 इंटू 10 टू द पावर। हम लोग कैलकुलेशन पे ज़्यादा समय नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है और काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कवर अप करना है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी कम कैलकुलेशन कर सकें और जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हमारे फाइंड हो गए, दैट इज 9.4 इंटू 9.45 इंटू 10 टू पावर 22। नाउ अब दिया हुआ है कि हर 1000 एटम में एक कॉपर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, हम डिटेल्स में कर रहे हैं, बाद में हम लोग शॉर्ट में भी करेंगे, फॉर एवरी 1000 एटम्स। सो एन कितने हो जाएंगे? 9.45 इंटू 10 टू द पावर, ये हम लोग का जो मैथमेटिक्स का रूल है उससे करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, नंबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1000। सो ये हमारा हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, सो 9.45 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज ये हो जाएगा 22 माइनस 3, 10 टू द पावर 19। ओके, अब क्या कह रहा है हमको इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द टू पीसेस ऑफ द चार्ज फाइंड करना है। सो चार्ज का हमारा वही क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। सो एम को हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया, फिर यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे तो एन हमारा है 9.45 इंटू 10 टू द पावर 19। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, -19 प्लस 19 कैंसिल हो गया, सो इट इज 9.45 इंटू 1.6 which is nearly equal to 15.12 कूलम। चूंकि चार्ज है यूनिट होगा तो ये कूलम में आंसर हमारा होगा। सो ये हमारा ट्रांसफर हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों पे क्या क्या चार्ज है, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन द टू पीसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ द पीसेस कॉपर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, जो ट्रांसफर करेगा वो पॉजिटिवली होगा, तो दो चार्ज है। सो अगर ये पहला एटम है और ये दूसरा कॉपर का एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर कर रहा है तो इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा 15.2 कूलम, और चूंकि ये रिसीव कर रहा है 1000 में एक, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा -15.2 कूलम। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कि पहले वाले पे क्या चार्ज होगा, या हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि पहले वाले पे कितना चार्ज हुआ, या फिर जो रिसीव कर रहा है उस पर चार्ज हुआ, तो इसको भी देखना है कि हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले को कि ये वाले को। दोनों में अलग वैल्यू है, एक में प्लस है और एक में माइनस साइन है।
सो दैट्स हमारा प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं हम लोग कूलम्स फोर्स पे और कूलम्स लॉ पे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट कुछ डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो नंबर 3, obtain द, ये हम लोगों ने वहाँ सॉल्व नहीं किया था, हम लोग सोचा कि जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वहीं पे सॉल्व करेंगे। सो ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलम नॉट यूजिंग द कूलम्स फोर्स, यूजिंग द रिलेशन। सिंपली एब्सोल्यूट परमिटिविटी का हम लोग को अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड, यूजिंग द रिलेशंस। So first of all, as we know that जनरल फॉर्मूला F इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है 4 पाई, इसका तो कोई यूनिट नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से एप्सिलम नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अभी फिलहाल लिख लेते हैं 4 पाई F r स्क्वायर। याद रखना है 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है। अब चार्ज का हम लोग यूनिट जानते हैं क्यू का यूनिट होता है हमारा A इंटू टी, ये याद रखना है हमको, A इंटू टी। फोर्स का क्या यूनिट होता है, फोर्स का हमारा डायमेंशन होता है MLT-2। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस R का फॉर्मूला होता है L। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर टी स्क्वायर, और सिंपली IT भी कभी कभी एम्पियर में भी इसका वैल्यू आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, एफ का यूनिट होता है हमारा MLT-2, और आर का हो गया L स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है L स्क्वायर। सो नीचे का टर्म जब ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा M-1 L-2 और L3 ऊपर जाएगा L-3 T-2 ऊपर जाएगा T4 A स्क्वायर, ये होगा। और कहीं कहीं पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ए की जगह पे आई, सो M-1 L-3 T4 I स्क्वायर। ये सिंपल सा इक्वेशन था। इस तरह के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं। एप्सिलम नॉट का हो सके इसको याद भी कर लेना है तो अच्छा रहेगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेना है माइंड में ही, और ये आराम से ये निकल जाएगा वैल्यू। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब कुछ कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही है कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ ने हमें स्केलर फॉर्म देखा था, वेक्टर फॉर्म देखा था, तो पहले स्केलर फॉर्म से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो स्केलर फॉर्म में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between a proton and an electron separated by a distance of 8 into 10 to the power minus 14 मीटर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक है, तो पहले तो हम लोग चार्ज के ले लें। पहला अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 10 to the power minus 90। दिस इज कूलम, दिस इज कूलम।
आर इज गिवन, आर हमेशा यूनिट देखना है कैसा यूनिट में, मीटर में दिया हुआ है नहीं, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे तो उसको मीटर में चेंज कर लेना है। तो दिस -14, सो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलम नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलम नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। दिस इज 1.6 का स्क्वायर। ओके, चूंकि नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन हम लगा देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻−19, 10⁻−38। ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज 8 is 64 इंटू 10⁻−28। कुछ शॉर्टकट भी हम लोग को करना पड़ेगा। सो अब इन लोग को हम लोग सॉल्व कर लें। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 64, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10⁻−38 प्लस 9 प्लस 28। ओके, सो जब इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे ये 27 हो जाए, 37 ये -1, और ये सब जब सॉल्व करेंगे तो नियरली अबाउट हमारा आंसर जो आएगा -3.6 न्यूटन। सॉल्व करने ही कर रहे हैं क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। और अगर याद रखना है कि अगर फोर्स का वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा है दो चार्ज के बीच में, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, क्योंकि नेचर भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर फोर्स हमारा यहाँ पे प्लस में आ रहा है तो दिस इज रिपल्सिव। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एक में प्लस साइन और एक में नेगेटिव साइन होगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सो अगर F इज इक्वल टू प्लस है तो ये इसमें तरफ फाइन होगा। अब एक और प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करते हैं कुछ डिस्टेंस के फाइंड करने में, तो एक वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हाँ, ताकि कुछ कंफ्यूजन हमारा जो सॉल्व हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5। What does the ratio KE square by GMEMP signify? Determine the value of this ratio. Value of this ratio. What does this signify? And given ME is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, MP is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, and the constant K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, अब बाकी टर्म्स हम लोग देख के लग रहा है कि अगर नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। सो यू हैव गिवन कैपिटल जी हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power -11 nm square per kg square, that is kg -2। E is the charge of the electron, that is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ओके, अब ये वैल्यू फाइंड करते हैं। सो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी। के इज गिवन 9 into 10 to the power 9, अभी हम लोग यूनिट नहीं लिख रहे हैं, एंड देन ई स्क्वायर दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 square divided by G, that is 6.67 into 10 to the power -11, and ME 9.1 into 10 to the power -31, 1.66 into 10 to the power -27। ओके, अभी यूनिट्स सबको हम लोग को लिखे, यूनिट्स को सॉल्व भी कर सकते हैं।
कि कभी कभी यूनिट से भी हमारा सिग्निफाइज हो जाता है कि क्या वैल्यू है। सो के का यूनिट क्या है? के का यूनिट है एन एम स्क्वायर सी माइनस टू। ई का क्या यूनिट है? ई का दो यूनिट हो जाएगा, दो कूलम के फॉर्म में, दैट इज कूलम स्क्वायर, चूंकि ई इज द चार्ज तो ई इंटू ई कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई, ये है के जी, दिस इज ऑल्सो तो के जी स्क्वायर इंटू जी, जी इज न्यूटन मीटर, सॉरी, the value of cap g is nm square, nm square kg minus 2, so kg minus 2, kg minus 2 कैंसिल, c स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, kg स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये एक तरह का जो नंबर है, ऑब्वियसली ये एक नंबर है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा, दिस इज डन डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट हैज नो यूनिट, इसका यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इससे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2 पॉइंट, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए 2.29 into 10 to the power 39. So what is signify? This is it is clear that it is a number and it is a dimensionless, ठीक है। So the factor ratio is electrostatic, ठीक है, तो वेरी लार्ज, एंड इस पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग। ओके, नाउ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कूलम्स लॉ से और एक बनाते हैं। ये भी क्वेश्चंस कभी बहुत ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6, टू फिक्स्ड point charges four q and 2q are separated by a distance, this is very important question, distance x, x डिस्टेंस से दो चार्ज रखे हुए हैं, फिक्स है। where should the third point charge q, यूनिट इसको याद रखना है, q be placed for it to be in equilibrium। कहाँ पे थर्ड चार्ज रखा जाए कि सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है? तो सबसे पहले छोटा सिंपल सा डायग्राम बना लें, उसके बाद तो हम लोग शॉर्ट में इसको कर ही लेंगे। सो लेट्स, हम लोग का एक चार्ज है यहाँ पे 4q चार्ज रखा हुआ है, टू फिक्स चार्जेस, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है हमारा 2q चार्जेस का, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है x, हमको x ही फाइंड करना है दोनों के बीच का। अब मान लेते हैं दोनों के बीच में एक चार्ज हम लोग यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं, q चार्ज, और मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x दिया हुआ है, तो मान लेते हैं a है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस a होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना है कि ये जो फोर्स होगा, यहाँ वाला फोर्स, अगर मान लें इसको हम लोग F1 और इसको मान लें F2, बोथ शुड बी इक्वल। सो पहले हम लोग F1 फाइंड करते हैं, ये हमारा बेसिक इसका प्रॉपर्टी है। सो F1 है कि F1 क्या है? फोर्स, हम लोग अभी डिटेल में कर रहे हैं, बाद में तो ये सब का जरूरत हमारा नहीं है। फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q, तो सिंपल सा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, जो टर्म्स कॉमन होंगे उसको हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 4 क्यूब इंटू स्मॉल क्यूब डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है a स्क्वायर। ओके, नाउ F2 is the force on Q due to 2Q charge।
So it is 1 by 4 pi epsilon naught 2 small q divided by x minus a का whole square. Let this is equation number 1 and then for equation number 2. And charge to be equilibrium position पे हो तो दोनों force हमारा balance होना चाहिए. So that means F1 should be equal to F2. So F1 is 1 by 4 pi epsilon naught 4 cube divided by a square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 क्यूब. एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े. अब क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है. तो देखेंगे हम लोगों ने पहले कहा था ये दोनों ईजी है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये और ये कैंसिल, बस यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल. तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर. अब इसको ये भी सॉल्व करने में बहुत कोई स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, वो सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है. स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √2 बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए. ओके, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा √2x माइनस √2a इज इक्वल टू a. ओके, वी हैव टू फाइंड x और a, बोथ दोनों a फाइंड करना है, सॉरी. सो √2x इज इक्वल टू √2a प्लस a, that is 1 plus √2a. So a is equal to √2 divided by √2 plus 1 into x. ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग सिंपल सा. √2 या तो रैशनलाइज कर लें या सिंपल कर लें. रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √2, 2 माइनस 1.44 दिस इक्वल टू 0.59 x. यहाँ x छूटा हुआ है. सो इतना डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. कभी कभी x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, हम लोग इसको आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 होगा ये. 7. A certain charge capital Q is divided into two parts, Q and कैपिटल Q माइनस Q. दो पार्ट में ये डिवाइड कर दिया गया कैपिटल Q चार्ज को. हाउ द चार्जेस Q and small q be related so that when Q and capital Q minus Q placed at a certain distance apart, which experience maximum इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन. याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रिपेल करे, मैक्सिमम रिपेल दोनों को करे. ओके, ये हमको फाइंड करना है. तो मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सिंपल सा दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. एक्स मान सकते हैं. सो लेट आर हम लोग मान लेते हैं. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू, सॉरी ये तो क्यू को हम लोग डिवाइड किया है, क्यू एंड
कैपिटल Q माइनस Q। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हम लोग फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग मैथमेटिक्स यूज करेंगे। फॉर मैक्सिमम हम वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम, दैट इज डेरिवेटिव। सो फॉर F to be maximum, dou F by dou Q is equal to 0. So dou by dou Q 1/4 pi epsilon naught Q minus Q divided by R square is equal to 0. So 1/4 pi epsilon naught हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। सो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो क्यू के तो सिर्फ क्यू डिफरेंशिएट होगा, तो क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1, और उसके बाद फिर हमारा चूंकि मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑब्वियसली, क्यू इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सो क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू, सो ये है क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। इसको जब क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा क्यू माइनस 2Q। तो इसी को हम लोग यहाँ डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, क्यू माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। तो सिंस दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। सो वी हैव टू, इसके लिए मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये चेंज नहीं करेगा कांस्टेंट, इसको हम लोग 0 इक्वेट नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स Q शुड बी इक्वल टू 2Q। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, सो वी हैव द मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। मैक्सिमम नहीं, हम लोगों ने कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोगों ने देख लिया है। कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकें, ऑनलाइन दैट मीन्स लाइव क्लासेस कर सकें, और लाइव क्लासेस आधे घंटे 1 घंटे का करें ताकि मैक्सिमम सिलेबस को हम लोग कवर अप कर सकें। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो या डिस्कशन करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे संबंधित आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आप एक जो लाइक बटन है उसको भी आप कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि और भी हमारा इन्फ्लुएंस मिले कि किस तरह से और भी इसको, इस तरह के वीडियोस को और भी अच्छी तरह से मैक्सिमाइज किया जा सके, अच्छे से और भी डेवलप किया जा सके। और भी क्या कंटेंट्स आपको इसकी आवश्यकता हो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो अगर कोई टॉपिक छूट गया हो उससे भी आप इसको पूछ सकते हैं।